वेलकम टू एस बोर्ड्स। तो आज हम कुछ और प्रीवियस ईयर आउटपुट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो आउटपुट क्वेश्चंस पे बनाई है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाके उन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं। उसके बाद से ये उसी क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, तो मैं यहाँ पे आज फिर से उस आखिरी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन था उसमें दो लूप्स थे फॉर के। यहाँ पे आई और जे दो वेरिएबल से हमने ये दो लूप चलाया था और कुछ प्रिंट स्टेटमेंट थे। और इस क्वेश्चन में हमें पहला जो था वो हमें आउटपुट बताना था इस प्रोग्राम का, और दूसरी जो चीज़ थी वो हमें बताना था कि ये जो इनर लूप है, ये j इज इक्वल टू 2 से j लेस देन आई, j प्लस प्लस वाला ये जो इनर लूप है ये कितनी बार चलेगा, हमें ये बताना था। तो हमें दूसरा जो क्वेश्चन था वो बताना था एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप। तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर हमें देना था इस क्वेश्चन में। तो अब हम ट्रेस करते हैं इस प्रोग्राम को और फिर समझते हैं कि क्या इसका आउटपुट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो i की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले i की वैल्यू हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसके बाद से हम चेक करते हैं कि 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि हम फॉर के अंदर आ गए हैं। तो हम ये जो बाहर वाला फॉर है इसके अंदर आ चुके हैं और i की वैल्यू 3 है। इसके बाद से हम देखते हैं कि एक और नया फॉर है जो इस वाले फॉर के अंदर है, और ये फॉर जो है इसमें j वेरिएबल यूज हुआ है और j की इनिशियल वैल्यू 2 है, तो हम j की इनिशियल वैल्यू 2 लिख देते हैं। अब इसके बाद से जो दूसरी कंडीशन है वो पूछ रही है कि j लेस देन i है क्या, 2 लेस देन 3 है, j लेस देन i है, तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम ये अंदर वाले इनर लूप के अंदर आ गए हैं, ये जो फॉर जो था इसके अंदर अब हम आ गए हैं। तो अब इसके अंदर आने के बाद से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट हमें क्या कराना है, तो यहाँ सिर्फ दो इन्वर्टेड कॉमास ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये नल है, यानी कि हमें कुछ नहीं प्रिंट कराना है। लेकिन इनर लूप जो है उसका एग्जीक्यूशन एक बार हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे आ गए हैं, इस लूप के अंदर आ गए, तो एक बार एग्जीक्यूशन हो गया है। अब ये फिर से ऊपर जाएगा और j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब j की वैल्यू 2 थी, 2 से अब वो 3 बन जाएगी। अब हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन 3 है, j जो है लेस देन i है, तो j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 3 है, क्या 3 लेस देन 3 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अब हम ये इनर लूप से बाहर निकल गए। तो इनर लूप जो है उसका स्कोप यहाँ तक ही है। तो अब जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम ये वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विन, यानी कि हमें क्या आउटपुट प्रिंट कराना है, विन प्रिंट कराना है। तो जो हमारा कर्सर था वो उसी लाइन पे था, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ था अंदर वाले लूप में, तो उसी लाइन में हम प्रिंट करा देंगे विन। और क्योंकि यहाँ पे ln है यानी कि न्यू लाइन हो जाएगी, तो अब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये फॉर लूप फॉर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो अब हम फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जब हम i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू 3 थी, वो अब i की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो जब अब i की वैल्यू 4 हो गई है तो हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि 4 जो है वो 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन अभी भी ट्रू है और हम इस लूप के अंदर आ गए। हम फिर से बड़े वाले लूप के अंदर आ गए हैं। जब बड़े वाले लूप के अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट फिर से फॉर लूप जो इनर लूप मिल जाता है। अब हम यहाँ पे जब आप दोबारा अंदर आते हैं तो j की वैल्यू दोबारा चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हम जब भी फॉर लूप स्टार्ट होता है तो हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। तो अब j की वैल्यू फिर से 2 हो जा रही है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन था वो फिर से स्टार्ट हो गया फॉर लूप का, ये इनर वाले फॉर लूप का, इसीलिए वो j की वैल्यू फिर से हम 2 कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे क्या 2 लेस देन 3 है, j जो है वो लेस देन 2 जो है वो लेस देन 4 है, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 4 है और j की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन 4 है, ये कंडीशन फिर से ट्रू होती है। तो अब हम फिर से इनर लूप में आ जाते हैं। जब हम इनर लूप के अंदर आते हैं तो एग्जीक्यूशन एक बार और हो गया इनर लूप का, और अब हम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, ये नल प्रिंट कर रहा है। तो हमारा कर्सर वहीं रहेगा और कोई कुछ चेंज नहीं होगा। इसके बाद से हम इनर लूप से यहाँ पे आखिरी ये स्टेटमेंट हो गया है। अब हम j को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो j को इंक्रीमेंट करेंगे तो j की वैल्यू हो जाएगी 3।
फिर से हम चेक करेंगे क्या j लेस देन i है, क्या 3 लेस देन 4 है। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा होता है, तो हम इस लूप के अंदर आ गए। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर से कुछ नहीं प्रिंट होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन एक बार चल जाएगा, एक बार और इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अब यहाँ पे फिर से कुछ नहीं प्रिंट होगा। अब हम j की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब चेक करेंगे हम क्या 4 से छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अब हम फिर से इस इनर लूप से बाहर निकल गए। जब हम इससे बाहर निकल गए तो हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम विन को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे विन फिर से प्रिंट करा देंगे इसी लाइन में। उसके बाद से हम फिर से ऊपर आएंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई को इंक्रीमेंट किया, अब आई की वैल्यू हमारी 5 हो गई है। तो क्या 5 जो है वो 4 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, ये दोनों फॉल्स हो रहा है। ना 5 4 से छोटा है, ना 5 4 के इक्वल है। तो अब हम इस लूप से भी बाहर निकल गए, तो अब हम बड़े वाले लूप से भी बाहर निकल गए। तो अब हमारा आउटपुट क्या हुआ, वो ये हुआ, 2 बार विन विन, ये हमारा आउटपुट था। और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप, वो कितना हुआ, वो हुआ 3, क्योंकि 3 बार एग्जीक्यूशन हुआ है लूप का। तो जो दूसरा क्वेश्चन था एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप, उसका आंसर होगा 3। तो ये वो लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, और अब आप इसे और क्लियरली समझ सकते हैं। तो अब हम 2018 के आउटपुट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज किया हुआ है, और उसके बाद से हमें पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि ये दोनों को एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इसे हम एक बार देखते हैं ट्रेस करके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बेस्ट। तो अगर हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा होता है, तो ये जो प्रिंट मेथड होता है, ये जिस चीज को भी हमें प्रिंट करना है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, वो प्रिंट करने के बाद से जो कर्सर होता है वो यहीं पे रुक जाता है, लाइन नहीं चेंज करता है। जबकि अगर यहाँ पे ln लिखा हो तो वो जो कर्सर होता है वो लाइन चेंज कर जाता है, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये प्रिंट लिखा था, तो बेस्ट लिख के कर्सर हमारा यहीं पे रुक गया है। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ लक। तो यहाँ पे ऑफ लक हमें प्रिंट कराना है, तो हमारा कर्सर यहीं पे था, तो हम यहीं से ऑफ लक को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि प्रिंट मेथड यूज हुआ था, प्रिंट ln नहीं यूज हुआ था। तो अगर प्रिंट ln यूज होता तो ये प्रिंट होने के बाद से हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ डॉट फ्लोर -4.7। तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ये दोनों फ्लोर सील पाव ये तीनों मैथमेटिकल फंक्शंस है। तो जो फ्लोर फंक्शन होता है वो हमें लोएस्ट होल नंबर जो सबसे पहले आ जाए, मान लीजिए कि ये जो नंबर था यहाँ पे -4.7, इससे छोटा कौन सा नंबर हो सकता है, इससे छोटा और सबसे पहले जो आए। तो -4.7 से छोटा क्या होगा, -5 होगा, उसके बाद -6 होगा, उसके बाद -7 होगा, और इससे बड़ा जो सबसे पहले नंबर आ जाए वो क्या होना चाहिए, वो -4 होगा या फिर -3 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -4.7 से जो सबसे छोटा नंबर हो और सबसे पहले आ जाए, जो उससे छोटा नंबर हो और वो सबसे पहले आ जाए, तो ये क्या है, -5 है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा -5, क्योंकि ये निगेटिव था तो इसलिए -5 छोटा था। अगर 4.7 रहता, ये पॉजिटिव इंटीजर रहता, तो मैथ डॉट फ्लोर 4.7 की वैल्यू 4 आती। तो इसका आउटपुट, इस क्वेश्चन का आउटपुट -5 होगा। उसके बाद से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैथ डॉट सील 3.4 प्लस मैथ डॉट पावर 2,3। तो मैथ डॉट सील क्या होता है कि जो नंबर इसके अंदर लिखा रहता है उससे बड़ा नंबर जो सबसे पहले हमें मिल जाए। तो जैसे 3.4 से बड़ा नंबर जो हमें सबसे पहले मिल जाए वो होगा 4। फिर 4 के बाद हमें क्या मिलेगा, 5 के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 के बाद हमें 7 मिलेगा। तो ये जो होता है, ये फंक्शन सील फंक्शन का यूज होता है। तो 3.4 से जो जस्ट सबसे बड़ा नंबर और सबसे पहले आ रहा है वो क्या है, 4 आ रहा है, और ये होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे भी पिछले वाले में भी फ्लोर कंडीशन, फ्लोर जो फंक्शन है इसमें भी जो हमें नंबर मिल रहा है ये होल नंबर मिल रहा है, तो 4 भी एक होल नंबर है। तो 3.4 का सील फंक्शन में इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 4 मिलेगा, प्लस
मैथ डॉट पाव, जो मैथ डॉट पाव फंक्शन होता है, पाव फंक्शन के अंदर अगर हम a कॉमा बी लिख दें तो ये क्या करता है, a की पावर b कर देता है। जैसे कि अगर पाव 2,2 लिख दे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। इसी तरीके से ये मैथ डॉट पावर 2,3 लिखा है तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 प्लस 2 की पावर 3 होती है 8, और ये दोनों जो होते हैं ये डबल रिटर्न कर रहे हैं, 4.0 और ये 8.0। इसी तरह पिछले आंसर में भी ये 5 होना चाहिए था। तो उसके बाद से जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा 12.0। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो है इनक्रेडिबल, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। फिर एक प्लस का सिंबल है। फिर दूसरा जो ये लिखा हुआ है वो है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बैकस्लैश और एन, और फिर तीसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ल्ड। तो ये जो बैकस्लैश एन होता है, अगर हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में रख दे तो ये जो होते हैं ये एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो स्लैश एन जो कैरेक्टर होता है ये हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर हमें इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दे और प्रिंट स्टेटमेंट में तो ये लाइन चेंज कर देगा, उस कर्सर जो कर्सर रहेगा उसकी लाइन चेंज हो जाएगी। अगर इसी तरीके से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्लैश टी जो होता है ये टैब स्पेस ऐड करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपको टैब स्पेस ऐड करना है दो वर्ड्स के बीच में तो आप स्लैश टी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही स्लैश बी जो होता है वो बैक स्पेस के लिए हम रखते हैं। तो ये सब एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो यूज होते हैं जावा में। तो अब इसका अगर हम आउटपुट देखें तो सबसे पहले क्या होगा, इनक्रेडिबल यहाँ पे लिखेंगे हम। उसके बाद से स्लैश एन आ गया तो जो कर्सर होगी उसकी लाइन चेंज हो जाएगी, और उसके बाद क्या वर्ड प्रिंट कराना है, वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड, तो इस क्वेश्चन का ये आउटपुट होगा। तो इसे हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी दो पार्ट है और हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अचीवमेंट, और ये सब कैपिटल लेटर्स में है, और एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज हुआ है डॉट रिप्लेस का। तो अचीवमेंट डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे पहला जो लेटर है वो ई है, कॉमा दूसरा लेटर जो है वो ए है। तो जो डॉट रिप्लेस एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है जहाँ पे पहला जो पैरामीटर देते हैं हम लोग, ये जो लेटर होता है इस पूरे वर्ड में जहाँ जहाँ भी होगा इसकी जगह हम ये जो दूसरा पैरामीटर है इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अचीवमेंट में जहाँ जहाँ पर भी ई आएगा उसकी जगह हम ए से रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये रिप्लेस होके क्या आउटपुट इसका आ जाएगा, ए सी एच आई, और अब ई आ रहा है तो ई की जगह अब हम ए लिख देंगे, फिर वी, फिर से ई आ रहा है तो अब हम ए लिख देंगे, एम, फिर से ई आ रहा है तो ए लिख देंगे, और टी। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा पहले पार्ट का। अब जो दूसरा पार्ट होता है ये भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन है। यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं, S1 और S2 को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन होता है वो इनके आस्की कोड पे होता है। आस्की कोड अगर आपको पता हो कि जैसे कि अभी ये कैपिटल हैं इसके सारे कैरेक्टर्स, और इसके भी सारे कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में है, तो कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है वो 65 होता है। ऐसे ही कैपिटल जेड का जो आस्की कोड होता है वो 90 होता है। तो यहाँ पे हमें ये वाले स्ट्रिंग को इस वाले स्ट्रिंग से कंपेयर करना है और फिर बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो कंपेयर टू जो फंक्शन होता है वो पहले स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को एक एक जो कैरेक्टर होता है उसे मैच करता है, और जहां भी मिसमैच आता है तो वो हमें उसके आस्की कोड का डिफरेंस दे देता है। इसे हम समझते हैं, जैसे कि पहला कैरेक्टर यहाँ पे डी है, यहाँ पे पहला कैरेक्टर डी है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम कैरेक्टर पे आ जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर ई है तो यहाँ पे भी दूसरा कैरेक्टर ई है, यहाँ पे भी अभी सेम है। हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। जो तीसरा कैरेक्टर है वो यहाँ पे डी है, और यहाँ पे जो तीसरा कैरेक्टर है वो यहाँ पे वी है। तो यहाँ पे तीसरे कैरेक्टर पे हमें मिसमैच मिल गया। तो जब हमें मिसमैच मिलेगा तो डी जो है इसका हम आस्की कोड लिख लेते हैं। तो डी का आस्की कोड होना चाहिए, ए का अगर 65 है तो बी सी डी, यानी कि 66, 67,
और डी का आस्की कोड क्या होगा 68 होगा। इसी तरीके से V का अगर हम आस्की कोड लिखे तो जैसे Z का 90 है तो U V W X Y Z, तो Y का होना चाहिए 89, X का होना चाहिए 87, 88, W का होना चाहिए 87 और V का होना चाहिए 86। V W X Y Z, तो V का हमें आस्की कोड 86 मिल जाएगा। तो यहाँ पे V का आस्की कोड 86 हो गया है। अब हम 68 और 86 का डिफरेंस जब करेंगे तो हमें वो -18 मिलेगा, तो इसका आउटपुट -18 होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक एरे है जो कि स्ट्रिंग एरे है और इसके एलिमेंट्स जो है वो ये 5 लेटर्स हैं, दिल्ली की, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ और जयपुर। ये 5 वर्ड्स हैं जो इस एरे के एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद से हमें इन दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है इनका हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है ये लिखा है system.out.println ARR 0.length greater than ARR 3.length। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी लेंथ क्या है, जो 0th एलिमेंट है इस एरे में और जो 3rd एलिमेंट है, इन दोनों की पहले लेंथ हम निकालते हैं। तो डॉट लेंथ एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसे हम उस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। तो ARR जो 0 है वहां पे दिल्ली है, 1 पे चेन्नई है, 2 पे मुंबई है, 3 पे लखनऊ है, 4 पे जयपुर है। तो जो 0th इंडेक्स है यहाँ पे दिल्ली है, तो इसके हम अगर लेंथ निकाले तो इसमें 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है दिल्ली में। तो 5 कैरेक्टर्स दिल्ली में है और फिर ग्रेटर देन का सिंबल और ARR 3.length। तो 3rd इंडेक्स पे क्या है, लखनऊ है और इसका क्या लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो लेंथ है वो है 7। तो जब हम इसे प्रिंट कराते हैं ऐसे स्टेटमेंट को जो कि कंपैरिजन वाले होते हैं 5 ग्रेटर देन 7 या 2 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे हमें बूलियन रिजल्ट मिलता है। तो 5 ग्रेटर देन 7 इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है। तो ये जो बूलियन रिजल्ट होता है यही हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंट मेथड के अंदर लिखा हुआ है। तो आप याद रखें कि जो println स्टेटमेंट होता है system.out.println, इसके अंदर अगर कोई ऐसा कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट लिखा हो तो वो बूलियन रिजल्ट प्रिंट करा देता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वहां पे हम प्रिंट करा रहे हैं ARR 4.substring 0,3। तो ARR 4 पे कौन सा एलिमेंट है, वो है जयपुर। तो JAIPUR। तो इसका अब हमें सबस्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होते हैं सबस्ट्रिंग में, A और B। A की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पे पहले इस स्ट्रिंग के इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो अब आपको अगर पता हो कि सबस्ट्रिंग जो फंक्शन होता है ये स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड करता है और आखिरी इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देता है। तो 0 हम इंक्लूड करेंगे, 1 इंक्लूड करेंगे, 2 इंक्लूड करेंगे, लेकिन 3 को नहीं करेंगे। यानी कि ये 0 से 3 के पहले वाले कैरेक्टर्स तक ही स्ट्रिंग बनाता है। तो ये जो सब स्ट्रिंग, इसका हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा JAI। जो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है ये एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है जिसमें हम 2 पैरामीटर्स लिखते हैं और जो दूसरा पैरामीटर होता है उस पैरामीटर उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर रहता है हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। 3 पे P था तो 3 को इंक्लूड नहीं किया, उसके पहले जितने थे और इस इंडेक्स के बीच में उन सबको इंक्लूड कर लिया। तो JAI इसका आउटपुट होगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के। तो यहाँ पे हमें एक इस जो कोड लिखा है इसका हमें आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे i की वैल्यू, यहाँ पे i इनिशियलाइज किया गया है, फिर एक फॉर लूप यहाँ पे यूज किया गया है। फॉर के अंदर हम i की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो यहाँ पे i की वैल्यू 5 हो जाती है। अब जो कंडीशन है फॉर के अंदर का वो ये है कि i ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो क्या 5 10 से बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 10 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी कि अब हम फॉर के अंदर नहीं आ सकते, हम पहली बार में ही फॉर के अंदर नहीं आ सकते और हम बाहर हो चुके हैं फॉर से। तो अब ये हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है system.out.println i into 4। तो फॉर जो होता है फॉर लूप, यहाँ पे हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो int i हमने डिक्लेयर किया था, उसके बाद हम i की वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर दिए थे, फिर हमने कंडीशन चेक किया था जो जिससे कि पता चला कि कंडीशन फॉल्स हो रही है और हम फॉर के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो अब हमारी i की वैल्यू 5 इनिशियलाइज पहले ही हो चुकी थी।
तो अब हम यहाँ पे उसी से हमको 4 को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना है। तो 5 इंटू 4 और इसका आंसर जो होगा वो होगा 20, यानी कि जो आउटपुट हमारा आएगा वो होगा 20। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना था कि आई की वैल्यू हम फॉर में इनिशियलाइज कर लेते हैं और वो वैल्यू कहीं इरेज नहीं होती है, वो उसी में रह जाती है अगर यहाँ पे कोई चेंजेस ना हो तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया था फॉर का, तो हम पहली बार में ही अंदर नहीं आ पाए और फॉर से बाहर चले गए। और जब ये फॉर का स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हो पाया तो अब हम इस स्टेटमेंट पे आए, तो यहाँ पे आई इंटू 4 यानी कि 5 इंटू 4 हमारा आउटपुट 20 मिल गया हमें।